तो 99% लड़कियों को ये वाला सॉफ्ट पिंक मेकअप लुक चाहिए होता है, लेकिन पूरे इंटरनेट पर इजी और यूनिक हैक्स के जरिए कोई तुम्हें ये वाला मेकअप नहीं सिखाएगा। लड़कियों ये वीडियो अभी से सेव करके रख लो, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो तुमने पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं देखे होंगे, कहीं नहीं सीखे होंगे। ये तुम्हारे मेकअप को ना सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग बनाएंगे बल्कि फ्रेश, पिंकी और ग्लोई डुई फिनिश देंगे। चलो फिर टाइम वेस्ट किए बगैर लड़कियों ये वाला मेकअप मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले तो लड़कियों अपनी आप ही की ये वाली एडवाइस जो है ना पल्ले से बांध लो कि अगर तुम्हारे फेस पर कोई पिंपल निकल आया ना तो तुमने इसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी। मार्केट से 200-250 रुपए की रेंज में ये पिंपल बैच का पूरा पैकेट मिल जाता है तुम लोगों को, ठीक है। ये खरीद कर रख लो, जब भी पिंपल निकले ना तो फौरन उसके ऊपर ये लगा लो, पिंपल को पॉप आउट नहीं करना। अब तुम्हें एक लॉन्ग लास्टिंग ड्यूई और ग्लोई बेस चाहिए, ठीक है। उसके लिए तुम लोगों ने सबसे पहले अपना सनब्लॉक ले लेना है, क्योंकि सनब्लॉक बिल्कुल मिस नहीं करना। उसके बाद तुम लोगों ने किसी भी ब्रांड का लिक्विड हाइलाइटर ले लेना है। अगर तुम्हारे पास ये भी नहीं है ना तुम पाउडर फॉर्म वाला भी यूज कर सकते हो। इसके 2 ड्रॉप्स काफी होंगे हमारे लिए। बेसिकली लड़कियों हम घर पर टिंटेड मॉइस्चराइजर बना रहे हैं जो कि हमारी स्किन को एक फ्लॉलेस फिनिश देगा। अब तुमने इसमें ऐड करना है कोई भी प्राइमर जो कि इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। ये हैक मेरी उन क्यूटीज के लिए जो मुझे कहती है कि आप ही हम लोग महंगे टिंटेड मॉइस्चराइजर नहीं खरीद सकते हैं, हमें घर पर बनाना सिखा दें। तो ये इजी पीजी सा हैक है, तुम लोग इतना फ्लॉलेस फिनिश देगा ना ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और यहाँ पर तुम्हारी आपी का प्राइमर भी जवाब देगा कि बाजी नया खरीद लो। अब हम इसमें कलर ऐड करने वाले हैं। कलर ऐड करने के लिए तुम्हें कोई भी अपनी फेवरेट फाउंडेशन लेनी होगी, उसका बिल्कुल चुन्नू सा एक ड्रॉप लेना होगा। ये मैंने डर्माकोल के लिए, ये बहुत है, एनफ है यार, ये बहुत ज्यादा हो गया था। बल्कि कोशिश करो कि फाउंडेशन ऐसी यूज करो जो कि फुल कवरेज भी हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो। अगर वो नहीं है तो तुम कंसीलर भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। बस ये 3-4 चीजें तुम लोगों ने लेनी है, ठीक है। उसको चंगा रगड़ा देके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए एक दूसरे के अंदर। अब तुम कहोगे कि आप इसके अंदर मॉइस्चराइजर ऐड नहीं किया। मॉइस्चराइजर हम अपनी स्किन पे पहले ही लगाएंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से पहले अपनी स्किन को प्रेप कर लेंगे, मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हम डायरेक्टली इस बेस को अपने फेस पर डॉट 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 करके अप्लाई करेंगे। अभी तुम देखना कि इसकी जरा सी क्वांटिटी मैंने पूरे फेस पर फैला के लगा ली है, ये एनफ थी मेरे लिए। और इतनी सारी मेरे हाथ पर जो लगी हुई है वो बच गई है। अब तुम लोग इसकी ब्लेंडिंग देखो कितनी स्मूथली हो रही है यार, ये क्रीम की तरह अप्लाई होगी, पूरे फेस पर मक्खन मलाई की तरह ब्लेंड होती जाएगी। तुम लोगों ने हाथों से करना है, ठीक है। ब्रश का, ब्यूटी ब्लेंडर का, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। और उसकी कवरेज इतनी लॉन्ग लास्टिंग, इतनी फ्लॉलेस थी क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसमें डर्माकोल का ऐड किया है और डर्माकोल मैंने ओरिजिनल वाली यूज़ की है बेस। तुम चेक करते जाओ कि एकदम मेरी स्किन इतनी फ्लॉलेस, क्लीन, नीट होती जा रही है जैसे जैसे मैं इसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम लोगों ने इसके साथ क्या करना है इसको मजीद लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। पूरे फेस पर इवनली अप्लाई करने के बाद एक गीला ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से निचोड़ने के बाद ना हल्का हल्का जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर होता है ना उससे बस तुम लोगों ने ऐसे टैप टैप करना है अपने फेस के ऊपर, ताकि जो बेस है ना अच्छे से सेट हो जाए, सेटल हो जाए तुम्हारी स्किन के अंदर। और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जितना भी होगा ना वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने कुछ लगाया हुआ है, बिल्कुल नेचुरल इवन एक जैसी जो है स्किन टोन हो जाएगी तुम्हारी। देखो चेक करो क्या ग्लोई ड्यूई फिनिश आई है। अब इस हैक को देखने के लिए और सीखने के लिए ना तुम लोगों को थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल चाहिए। ट्रस्ट द प्रोसेस। तुम लोग ये देख के हैरान हो जाओगे कि आप ये क्या कर रही हो। मतलब पिंक ब्लश ऑन लेना है तुम लोगों ने, अपनी अंडर आइज के ऊपर लगाना शुरू कर देना है। देखो जैसे मैं लगा रही हूँ, ये तुम लोगों ने अपनी अंडर आइज पे, आइज के नीचे बिल्कुल जो एरिया होता है नोज के अराउंड, वहां पर देखो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। बिल्कुल अपने जो चीक्स होते हैं ना, एप्पल ऑफ द चीक्स पर हल्का हल्का, बहुत ज्यादा फैला के नहीं, ठीक है। आंख के नीचे नीचे वाला एरिया जो है वहां पर मैं सारा ब्लश जो है फैला लूंगी। वही सेम मैं आंखों के ऊपर, आईलिड्स के ऊपर भी अप्लाई कर लूंगी। तुम चेक करो कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी तुम कहोगे आप ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुक्के मार दिए किसी ने मेरी आंखों के ऊपर। और नोज़ के ऊपर भी मैंने अप्लाई कर लिया, चीक्स पे भी अप्लाई कर लिया। अब इसके ऊपर हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। यार ये हैक बहुत बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। तुम लोग कभी इसको ट्राई करके देखना। अगर तुम लोगों को ज़्यादा प्रोमिनेंट डार्क सर्कल्स वगैरह है ना, इससे एक तो वो कवर हो जाएंगे, और दूसरा वो जो तुम्हें नेचुरल पिंकी वाला इफेक्ट चाहिए ना वो भी निकल के बाहर आएगा इससे। इन डॉट्स को लगा के तुम लोग छोड़ दो, कंसीलर को थोड़ी देर के लिए सेट होने दो, ठीक है। उतनी देर तुम लोग क्या करोगे, आईब्रोज। आईब्रोज के लिए देखो मैं क्या यूज़ करी हूँ, क्रीम कॉन्टोर में से ब्राउन वाला जो कलर है वो मैं यूज़ करी हूँ, कॉन्टोरिंग वाला। अब गौर से देख लो लड़कियों कि मैं आईब्रोज कैसे ड्रॉ करी हूँ, क्योंकि तुम लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आप ही हमें आईब्रोज बनाना भी सिखा दें। तो सबसे पहले तुम लोगों ने क्रीम फॉर्म प्रोडक्ट से जो है ना अपनी आईब्रोज की शेप को डिफाइन करना है। गौर से देखो लड़कियों मैं कैसे शेप को डिफाइन करी हूँ कि एक लाइन तुम लोगों ने आईब्रोज के नीचे से खींचनी है, एक ऊपर से खींचनी है और बाकी के गैप्स को फिल इन कर देना है। जस्ट यही करना है, ठीक है। अभी हम इसको पाउडर से भी फिल करेंगे क्योंकि इसको हमने मजीद लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। अब तुम लोग पाउडर फॉर्म प्रोडक्ट लोगे, थोड़ा सा डार्कर शेड उठाओगे अपनी आईब्रोज से, ठीक है। अब तुम इसको जब फिल इन करोगे ना ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक देगा। एक हमने पहले लाइटर शेड लिया था क्रीम वाला और डार्कर शेड लेंगे हम पाउडर वाला। अब तुम लोगों ने स्पूली ब्रश लेना है, ठीक है। स्पूली ब्रश से अपने आईब्रोज के जो बाल हैं उनको कॉम्ब करना है, इसलिए क्योंकि ताकि नेचुरल इफेक्ट आ सके। और मजीद अगर तुम्हारी आईब्रोज ज़्यादा बुशी हैं तो तुम क्या करोगे, अपनी आईब्रोज को हल्का सा कंसीलर से फ्लैट ब्रश की मदद से नीचे से नीट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने मेरी जस्ट ऐसे ही मेरी नीट थी ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद अब हमारा कंसीलर ड्राई हो चुका है। हम क्या करेंगे, एक फ्लफ़ी ब्रश लेंगे। ब्रश का प्रेशर देखो, रगड़ना नहीं है ब्रश को, अपने जहाँ पे कंसीलर प्लेस किया था वहीं पे हल्का हल्का जो है आप लोगों ने ब्रश को रब करना है, बिल्कुल लाइट लाइट सा प्रेशर दे के ना। आपने देखो मैंने इनर कॉर्नर्स पे एक डॉट लगाया था, आउटर कॉर्नर पे एक डॉट और 3 डॉट्स मैंने नीचे लगाए थे। जैसे जैसे तुम ब्लेंड करते जाओगे तुम्हारी अंडर आइज जो है वो कंसील भी होती जाएंगी और एक नेचुरल सा पिंकी इफेक्ट भी आता जाएगा तुम्हारे चीक्स के ऊपर। हल्का सा तुम चीक्स तक भी ला सकते हो अपने कंसीलर को ब्लेंड करते हुए, ताकि वो जो लाइन है ना, एक लाइन, हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। हमने देखो कितनी खूबसूरत ब्लेंडेड सी लुक आ गई है। अब हम इसको पाउडर से सेट करेंगे।
करेंगे अपने कंसीलर को। कोई भी आप लोग कॉम्पैक्ट पाउडर ले लो। आप लोग कहते हो कि आप ही हमें प्रोडक्ट्स की डिटेल्स बता दिया करें। यार जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करी होती हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी सेम वही प्रोडक्ट्स यूज़ करो। आपके पास जो प्रोडक्ट है ना आप वो यूज़ करो, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों को ये इस तरह बताती नहीं हूँ कि यार मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की डिटेल चाहिए होती है आप कमेंट्स में पूछ लिया करो, मैं आपको नाम बता दूंगी। हाँ, फिर लड़कियों कहाँ गया वो पिंकी पिंकी ब्लश जो मैंने आंखों के नीचे लगाया था? हो गया ना गायब? कितना क्यूट भी लग रहा है। अब ये हैक जो है ना यार ये बहुत क्यूट है, बहुत मजे का। ये मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो रही थी, मैंने वहां से कॉपी किया, ठीक है। इसमें करना क्या है, तुम लोगों ने ना एक पिन के ऊपर ना एक चुन्नू सा ड्रॉप लेना है अपने किसी भी ब्लश ऑन का। अब ये जो मैं यूज़ करी हूँ ना ये मिस्ट्रोस का ब्लश है। ये बेसिकली ये हैक दिखा रहा है कि भाई आपका जो ब्लश ऑन है ना कितना पिगमेंटेड है। एक चुन्नू सा ड्रॉप काफ़ी होता है आपके पूरे फेस के लिए। और वाकई मिस्ट्रोस का ये वाला ब्लश जो है ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। अच्छा, ये डॉट्स बड़े क्यूट लग रहे थे मुझे। जैसे जैसे मैं अप्लाई करी थी ना यार मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इसको ब्लेंड करूँ। ये फेक फ्रैकल्स वाली लुक भी दे रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। तो ये देखो प्लेसमेंट इसकी मैंने कैसे किया, बिल्कुल ऐसे ही तुमने प्लेसमेंट करनी है जैसे मैंने कि नोज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा, चीक्स के ऊपर, ज़्यादा नहीं फैलाना। अब तुम लोगों ने एक छोटा पतला सा ब्रश लेना है जो कि जैसे मैंने यूज़ किया फ्लफी सा, और उसी की मदद से वहीं पे रहते हुए जहाँ पे मैंने ये अप्लाई किया ना इसको अच्छे से तुम लोगों ने ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद हल्का सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो। ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मज़ीद नेचुरल इफेक्ट देने के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उठा लो। बस ऐसा लगे कि तुम्हारी चीक्स अंदर से ही पिंक है, अंदर से ही ब्लश करें। देखो कैसा ब्लेंड करने के बाद कितनी नेचुरल लुक आ रही है। अब तुम लोगों ने आंखों के नीचे जो है ना ये पिंक आई शेडो के बजाय पिंक पेंसिल, आई लाइनर पेंसिल जो होती है, लिप लाइनर पेंसिल, वो यूज़ करो। उससे तुम्हारा बहुत, एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगी और ये बहुत नेचुरल इफेक्ट देगी आंखों के नीचे। यानी कि इससे आंखें तुम्हारी ना बहुत खुली खुली बड़ी बड़ी लगने शुरू हो जाएंगी। पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने के बाद लड़कियों तुम लोगों ने फिंगर से हल्का सा उसको ब्लेंड भी करना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो तुम्हारी मेकअप की गेम को उठा भी सकती हैं और तुम्हारा मेकअप तबाह बर्बाद भी कर सकती हैं। तो ये देखो जैसे कि ब्लश की प्लेसमेंट तुम देख लो कि अगर तुम जरा सा भी ब्लश इधर उधर फैला दोगे तो वो अजीब लगेगा। अब देखो मैंने वही सेम पेंसिल जो है ना आईलिड के ऊपर भी हल्की सी अप्लाई करके ना उसको भी फिंगर की मदद से ब्लेंड कर दिया। कोई आई शेडो का मैंने यूज़ नहीं किया। देखो हल्का सा पिंक कलर आंखों पे ऐड ऑन होने से मेरी आंखें जो है एकदम फ्रेश दिखना शुरू हो गई हैं। अब जो ये ट्रिक है ये लड़कियों लाजमी फॉलो करना कि कोई भी अच्छी सी जो है वाइट या न्यूड पेंसिल लो, आंखों के अंदर लाजमी अप्लाई करो। क्योंकि जब हम आंखों के नीचे कोई काजल वगैरह नहीं ना अप्लाई कर रहे होते तो हमें न्यूड या वाइट पेंसिल का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। उससे आंखें बड़ी बड़ी खूबसूरत दिखती हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टिप है, इससे तुम्हारी आंखें एकदम, देखो मेरी आंखें कितनी एकदम एनहेंस हो गई। अब ये मेकअप का बहुत बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट है। ये 200-250 रुपये की तुम्हें हाईलाइटर पेंसिल मार्केट से इजीली मिल जाती है। इससे तुम जस्ट हल्का सा इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई करोगे और अपने आई लिड के इनर कॉर्नर्स पे जहाँ पे देखो मैं किस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके ना हल्के हाथों से बस जस्ट ब्लेंड करी हूँ। ये एक हल्की सी शीन ऐड करेगा। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटर वाला इफेक्ट नहीं देगा, चमक शिमर्स नहीं आएंगे, लेकिन आंखें खुल जाएंगी इसको लगाने के बाद। अब देखो नोज़ के लिए भी मैं क्या करी हूँ कि नोज़ में फुल कॉन्टोर नहीं करी, हल्की सी जो है वो टिप को डिफाइन किया मैंने कॉन्टोर से, और वही हाईलाइटर पेंसिल जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने चीक बोन के ऊपर, हल्का बिल्कुल लाइट लाइट सा। ये शिमरी इफेक्ट नहीं देता बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल नेचुरल वाला ग्लो देता है, ऐसे ग्लास स्किन वाली लुक आ जाती है। जिन जिन पॉइंट्स को मैंने अपने फेस के हाईलाइट करना है ना मैं वहाँ पे हल्की हल्की ये पेंसिल यूज़ करी हूँ। यार ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल पेंसिल है। अब नेक्स्ट जो तुम्हें मैं बताने वाली हूँ ना यार ये एक छोटा सा टूल है, लेकिन यार इसका डिफरेंस तुम चेक करना, विजिबल डिफरेंस आएगा। जैसे ही मैं लैश को कर्ल करती हूँ चेक करो मेरी आंखें एकदम खुल गई। बहुत सारी लड़कियाँ डेली बेसिस पर मस्कारा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, जस्ट वो इस टूल को यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। लैश कर्ल लाजमी किया करो। उसके बाद जब तुम मस्कारा लगाओगी ना यार गेम चेंज हो जाएगी तुम्हारी लैशेस की, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। अच्छा मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मस्कारा हमेशा जो गर्मियों में है ना कोशिश किया करो कि वाटर प्रूफ यूज़ करो। वाटर लाइन पे अगर वाइट पेंसिल यूज़ करो तो लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लाजमी अप्लाई किया करो। ये टिप जो है ना लड़कियों यार ये अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। जिनको लाइनर लगाना नहीं आता ना लड़कियों, बस तुम ये टिप लाजमी फॉलो करना कि बॉबी पिन लो, बॉबी पिन अपनी आउटर एज पर इस तरीके से प्लेस करो, लाइनर से इसके अंदर जो है तुम देखो फिल इन करो, तुम्हारा कितना खूबसूरत विंग ड्रॉ हो गया यार। इतना शार्प एज बनाना मेरा इतना ज़बरदस्त। बाकी तुम जो है वो उसको मिला दो अपनी लैश लाइन के साथ, बस इतना सा तुमने करना है और तुम चेक करो। और पूरी लैश लाइन के ऊपर लाइनर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट तुम आउटर कॉर्नर पर एक विंग ड्रॉ करो और अपनी लैश लाइन के साथ मिला दोगे ना। अब यहाँ पर देखो मेरी थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई कि मेरा लाइन थोड़ी ऊपर ड्रॉ हो गई है मुझसे, लेकिन मैं पहले नीचे वाली लाइन को डिफाइन कर लूँ और फिर आपने कॉटन बड लेना है और उससे इसको क्लीन कर देना है, बस दैट्स इट। तुम चेक करो कितना शार्प विंग बना है। मैंने पूरी आँख के ऊपर लाइनर नहीं लगाया, सिर्फ आउटर एजेस बनाई और मेरी आंखें इतनी बड़ी दिखने लगी। सॉफ्ट पिंकी लिप्स के लिए जो मैं तुम्हें ये टिप दे रही हूँ ना लड़कियों, तुम लोगों ने इसको याद रखना है, पल्ले से बांध लो कि ब्राउन लिप लाइनर से शेप को डिफाइन बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अपने लिप्स की शेप को तुम लोगों ने पिंक लिप लाइनर से ही डिफाइन करना है, इसलिए क्योंकि इससे तुम्हारी लुक्स काफ़ी सॉफ्ट आएगी। ब्राउन जो है वो हल्का सा तुम्हारी लुक को जो है वो हार्श दिखा सकता है, तो हमें सॉफ्ट इफेक्ट देना है। हमने हल्का सा लिप बाम लिप्स के अंदर फिल किया है, ठीक है। अब मैं लिप्स को ब्लेंड कर लूँगी, जो लाइन्स हैं उनको भी ब्लेंड कर लो अच्छे तरीके से, फिंगर की मदद से लाइन्स दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो
देखो अगर तुम्हें इस तरह के थोड़े शाइनी लिप्स चाहिए तो तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें शाइनी नहीं मैट फिनिश लुक चाहिए तो हल्का हल्का टिश्यू की मदद से जो है वो शाइन को जो है वो ख़त्म कर लो, ठीक है, जिस तरीके से मैंने किया है। और फिर हल्का सा जो है अपने अंदर लिप्स के इनर साइड पर जो है वो थोड़ा सा लिप टिंट लगाओ, बिल्कुल ज़रा सा, इससे तुम्हारे लिप्स मज़ीद फ्रेश दिखेंगे और ये हमारे बिल्कुल सॉफ्ट पिंकी लिप्स हो गए। अब लास्ट स्टेप है मेकअप फिक्सर, जो कि तुम्हारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा, फिक्स कर देगा और एक ज़बरदस्त सी शाइनी ग्लोई फिनिश दे देगा, क्योंकि इसके अंदर शिमर पार्टिकल्स हैं। मैं बॉब का ये वाला यूज़ कर रही हूँ यार, ये बहुत अच्छा। तो फाइनली हमारा ग्लोई पिंकी मेकअप जो है वो डन हो गया, ठीक है। मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे तुम्हें ये मेकअप करने में, बस तुम्हारा मेकअप डन हो जाएगा। अब तुम चेक करोगे यार ये देसी और वेस्टर्न दोनों लुक्स में कितना खूबसूरत लगने वाला है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ स्टाइलाइज करके। वेस्टर्न के लिए तुम चेक कर लो कि मैंने पोल्का डॉट शर्ट सिलेक्ट की थी, जिसके साथ ये लुक बहुत क्यूट निकल के आ रही थी, बहुत सुपर अमेजिंग लग रही थी। तुम चेक कर सकते हो कितना मेकअप लुक बहुत उठ रहा था इसके साथ, ठीक है। इसके बाद हम देसी लुक कर लेते हैं। देसी लुक के लिए जो है वो मैंने ये पिंक कुर्ता सेलेक्ट किया था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, पिंक और व्हाइट। और यार इसके साथ तो ये मेकअप ज़बरदस्त उठ के आ रहा था, पिंक के साथ पिंक मेकअप और प्यारा लग रहा था। तो मेरी तो पर्सनल फेवरेट जो थी ना वो पिंक वाली लुक ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। तुम लोगों ने कमेंट से बताना कि तुम्हें कौन सी वाली लुक में, कौन से वाले ड्रेस में मेरी लुक ज़्यादा अच्छी लगी है, ये वाली मेकअप लुक। और जो लास्ट वीडियो में मैंने बैंग्स कट किए थे, देखो कितने सुपर क्यूट लग रहे हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये वाले बैंग्स। इसको मज़ीद स्टाइलाइज करने के लिए हम छोटे से जो हैं वो, क्योंकि कुर्ता हमने पहना है तो इसके साथ हम टॉप्स पहन लेते हैं क्यूट से प्यारे से, ताकि हम मज़ीद प्यारे दिख सकें। अब इस गर्मी में तुम बाल खोल नहीं सकते तो बाल बांध लो। बंधे हुए बाल भी इसके साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि जो हमने बैंग्स कट किए थे ना वो बहुत इस लुक को एनहेंस कर रहे थे। लड़कियों तुम्हारी आप ही का सेल्फ ऑब्सेशन खत्म नहीं होना, वीडियो हमेशा की तरह खत्म हो गई है, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जाके ना रेड हार्ट दे दो कमेंट में अपनी आप ही के लिए, ठीक है। और बस ठीक है, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये आप ही के बाल ही नहीं सेट हो रहे। बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखना।